पांडवों की बढ़ती प्रसिद्धि के साथ नगर के लगभग सभी नागरिक पांडवों के गुण को देखकर आपस में उनके गुणों का बखान करने लगे। वे जहाँ कहीं नगर में आपस में इकट्ठा होते तो यही बोलते कि पांडु के बड़े बेटे युधिष्ठिर को राज्य मिलना चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र को तो पांडु के बदले में राज्य मिला। अब वे राजा कैसे हो सकते हैं, और भीष्म ने तो पहले प्रतिज्ञा कर रखी है, इसलिए अब धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर को ही राजा बनाना चाहिए। प्रजा की ये सब बातें सुनकर दुर्योधन जलने लगा और वह जल भुनकर धृतराष्ट्र के पास आया और उनसे कहा कि पिताजी, लोगों के मुंह से बड़ी ही बकझक सुनने को मिल रही है। वे भीष्म और आपको हटाकर पांडवों को राजा बनाना चाहते हैं। इसमें भीष्म को तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु हम लोगों के लिए यह बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर युधिष्ठिर को राज्य मिल गया तो यह उसी की वंश परंपरा में चलेगा और हम लोगों को कोई पूछेगा भी नहीं। इस पे धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मेरा भाई पांडु बड़ा ही धर्मात्मा था। वह सबके साथ साथ मेरा भी विशेष रूप से ध्यान रखता था। इसी तरह उसका पुत्र युधिष्ठिर भी वैसा ही धर्मात्मा, गुणवान, यशस्वी और वंश के अनुरूप है। हम लोग बलपूर्वक उसे वंश परंपरागत राज्य से कैसे हटा दें? उससे तो सारे नागरिक भी संतुष्ट रहते हैं। यह सुनकर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, इस भावी आपत्ति के विषय में मैंने पहले ही सोचकर अर्थ और सम्मान के द्वारा प्रजा को खुश कर लिया है, क्योंकि खजाना और मंत्री तो मेरे ही अधीन है। बस आप कैसे भी हो पांडवों को बड़े प्यार से समझा बुझाकर वर्णावत भेज दें तो राज्य में मैं पूरी तरह कब्जा कर लूंगा। उसके बाद वे वापस भी आ जाएंगे तो भी कोई हानि नहीं। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं भी तो यही चाहता हूँ, परंतु यह पाप पूर्ण बातें उनसे कहूँ कैसे? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर आदि इसमें सम्मति नहीं देंगे। इस पे दुर्योधन बोला, पिताजी, भीष्म तो मध्य में है, अश्वत्थामा मेरे पक्ष में है, इसलिए द्रोण उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। कृपाचार्य अपनी बहन, बहनोई और भांजे को कैसे छोड़ सकते हैं? और रही बात विदुर की, तो वह पहले से ही पांडवों से मिले हुए हैं, पर अकेले क्या ही कर लेंगे। इसलिए आप बिना शंका के कुंती और पांडवों को वर्णावत भेज दीजिए। फिर धृतराष्ट्र ने कुछ ऐसे चतुर मंत्रियों को नियुक्त किया जो पांडवों के सामने वर्णावत की प्रशंसा करके उन्हें वहां जाने के लिए उकसाने लगे। और सही अवसर देखकर धृतराष्ट्र ने पांडवों से कहा कि प्यारे पुत्रों, लोग मुझसे वर्णावत की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यदि तुम लोग वहां जाना चाहते हो तो हो आओ। आजकल वहां मेले वगैरह की बड़ी धूम भी है। ये सब सुनकर युधिष्ठिर दुर्योधन और धृतराष्ट्र की चाल को तुरंत समझ गए, पर उन्होंने अपने आप को असहाय देखकर कहा, आपकी जैसी आज्ञा हो, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। फिर उन्होंने सभी बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लिया और वर्णावत जाने की तैयारियां करने लगे। इसके बाद वैश्वपायन जी ने जन्मेजय को आगे बताया कि जब दुर्योधन ने देखा कि पांडव वर्णावत जाने को तैयार हो गए हैं, तब उसने अपने मंत्री पुरोचन का दाहिना हाथ पकड़कर उसे एकांत में बुलाया और कहा कि भाई पुरोचन, इस पृथ्वी को भोगने का जैसा मेरा अधिकार है वैसा तुम्हारा भी है, और तुम्हारे सिवा मेरा कोई ऐसा विश्वास पात्र भी नहीं है जिसके साथ मैं इतनी गुप्त सलाह कर सकूं। इसलिए मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ, तुम मेरे शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंको। पिताजी की आज्ञा से पांडव वर्णावत में कुछ दिन रहेंगे, इसलिए उनसे पहले तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ नगर के किनारे सन, राल और लकड़ी का ऐसा भवन बनवाओ जो आग से भड़क उठे, और उसकी भीतों पर भी घी, तेल, चर्बी और लाख मिली हुई मिट्टी का लेप कर देना। पांडवों के परीक्षा करने पर भी उन्हें यह बात पता नहीं चलनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और जब वे पूरे विश्वास के साथ निश्चिंत होकर सो जाएं, तो दरवाजे में आग लगा देना। इस प्रकार वे अपने ही घर में जलकर मर जाएंगे, इससे हमारी भी निंदा नहीं होगी। पुरोचन ने वैसा करने की प्रतिज्ञा की और पांडवों से पहले वर्णावत जाने के लिए निकल गया। फिर थोड़े दिनों बाद समय आने पर युधिष्ठिर ने सभी का आशीर्वाद लिया और अपनी माता व भाइयों के साथ वर्णावत जाने की यात्रा शुरू की। उस समय कुरुवंश के बहुत से बड़े बूढ़े और विदुर आदि उनके पीछे पीछे आने लगे। अपने पीछे प्रजा को आते देखकर युधिष्ठिर ने उन सबको समझा बुझाकर वापस भेज दिया, और सबके लौट जाने पर अनेक भाषाओं के ज्ञाता विदुर जी ने युधिष्ठिर को सांकेतिक भाषा में संकेत दिया। विदुर जी का संकेत सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने भली भांति आपकी बात समझ ली है। फिर विदुर जी भी हस्तिनापुर चले आए और पांडव वर्णावत के लिए आगे बढ़ने लगे।